वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोड जितेंद्र। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि अगर पत्नी पति से पैसे की डिमांड करती है यानी कि रुपए मांगती है, तो यहाँ पे उस पत्नी को पैसे यानी कि रुपए तो नहीं मिलेंगे और उस पत्नी को जेल की हवा जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे ये वीडियो पति के पक्ष में होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके लिए मैं समय निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके फ़ायदे का वीडियो है, तो आपको भी बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर मेरे पास में ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर, हमारी पत्नी और पत्नी के जो पेरेंट्स हैं वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपके ऊपर ये केस फाइल कर देंगे, वो कर देंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, आपकी नौकरी को खतरा पैदा कर देंगे, आपको जेल करवा देंगे। इस तरीके की वो बार बार धमकी दे रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं और यहाँ पे वो हमसे जबरन वसूली करना चाहते हैं। यानी कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनके साथ में कोई गलत नहीं किया है और वो हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। वो हमसे हाई अमाउंट मांग रहे हैं, जो यहाँ पे हमारी जो क्षमता है वो नहीं है कि हम उन्हें इतना रुपए दे पाएँ। तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास में आते हैं। दूसरा ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारी पत्नी है, उसने जो हमारे ऊपर जो कंप्लेंट फाइल करवाई है, उसके अंदर उसने हाई अमाउंट लिखवाया है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कोई शादी के अंदर कोई ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं किया और यहाँ पे जो उन्होंने जो कंप्लेंट फाइल करवाई है, उसमें उन्होंने हाई अमाउंट लिखवाया है कि हमने इस शादी के अंदर इतना खर्चा किया है, हमें ये खर्चा वगैरह मिलना चाहिए। तो ये बातें भी उन्होंने यहाँ पे लिखवाई है। तो यहाँ पे सर हम काफ़ी परेशान हैं, हम उन्हें इतने रुपए कहाँ से देंगे, क्योंकि इतना तो हमारे पास में कुछ है भी नहीं। तो उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई बनती है? क्या उनके ऊपर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं? क्या वो जो डिमांड कर रहे हैं उनको हम जेल में भिजवा सकते हैं? तो क्या कानूनी प्रक्रिया होगी? तो बिल्कुल मैं आज आपको कानूनी प्रक्रिया बताऊंगा। दो तरीके की प्रक्रिया बताऊंगा जिनको आप यूज करके पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स को आप जेल तक भिजवा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। पहली प्रक्रिया यानी कि पहला केस तो ये बनता है कि अगर पत्नी या पत्नी के पेरेंट्स आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, यहाँ पे आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको इन केसों के अंदर फंसा देंगे, तो इस तरीके की बातें अगर वो बोल रहे हैं, यानी कि जबरन वसूली करना चाहते हैं आपसे, आपकी इच्छा नहीं है, आपने ऐसा कोई गलत नहीं किया है और फिर भी यहाँ पे अगर आपको पैसा देना पड़े, आपने कुछ अमाउंट भी दे दिया है, डर के मारे आगे वो और अमाउंट मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उनके साथ में? उनके ऊपर आप IPC 384 की कार्रवाई करवा सकते हो। यानी कि IPC 384 का केस उनके ऊपर आप डाल सकते हो। ये केस आप पुलिस थाने से भी डाल सकते हो या फिर कोर्ट से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे इस धारा में ये कहा गया है कि अगर कोई किसी से जबरन वसूली करता है तो उसके ऊपर IPC 384 लगेगी और इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, साथ में जुर्माना भी है। कोर्ट अगर चाहे तो दोनों भी लगा सकती है। तो ये पहला केस आप उनके ऊपर कर सकते हैं, इस तरीके की अगर आपके साथ में घटना हो रही है। अब आपको मैं दूसरी प्रक्रिया बता देता हूँ, यानी कि दूसरा केस बता देता हूँ जो किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे पत्नी के द्वारा या पत्नी के पेरेंट्स के द्वारा आपके ऊपर अगर कोई केस फाइल किया जाता है, यानी कि कोई कंप्लेंट करवाई जाती है, फिर FIR करवाई जाती है, उसके अंदर उनके द्वारा ये बातें मेंशन करवाई जाती है कि हमने शादी के अंदर इतना इतना अमाउंट खर्च किया है। यानी कि वो हाई अमाउंट लिखवाते हैं, जैसे 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। तो यहाँ पे अगर वो इतना हाई अमाउंट लिखवा रहे हैं या फिर आपसे कॉल के ऊपर वो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमें आप इतना लाख रुपए दे दीजिए, यानी कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए दे दीजिए, हमारा इतना शादी के अंदर खर्चा हुआ है। और यहाँ पे आपको रियल में पता है कि शादी के अंदर इतना खर्चा ही नहीं हुआ है। शादी के अंदर तो मात्र 5 से 7-8 लाख रुपए खर्च हुआ है और यहाँ पे वो 40, 50, 60 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो यहाँ पे आप उस रिकॉर्डिंग के अंदर बोल भी रहे हैं कि यहाँ पे शादी में तो इतना खर्चा ही नहीं हुआ है, आप इतना क्यों मांग रहे हो? तो यहाँ पे इस तरीके की भी अगर आपके पास में रिकॉर्डिंग है, तो ये रिकॉर्डिंग भी आपके उस केस के अंदर काम आने वाली है। और जो कंप्लेंट की कॉपी है, अगर वो केस वगैरह करवाते हैं, उन कंप्लेंट के अंदर या फिर FIR के अंदर ये बातें वो लिखवाते हैं कि हमने इतना इतना खर्च किया है, यानी 30, 40
50 या 60 लाख रुपए जितना भी हमने खर्च किया है, तो यहाँ पे अगर वो इस तरीके की बातें लिखवाते हैं तो यहाँ पे वो खुद फंसेंगे। आपको क्या करना है कि उस कंप्लेंट या फिर एफआईआर की कॉपी निकलवानी है, और जो आपके पास में रिकॉर्डिंग है उनको आपको साथ में लेना है। इन सभी के आधार पे आपको जाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल करनी है। कंप्लेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जो कंप्लेंट की कॉपी है इन सभी को आपको क्या है कि स्कैन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन जाके भी कंप्लेंट दे सकते हैं, लिख के रिटर्न में लेके जा सकते हैं, साथ में एविडेंस लगा सकते हैं। उसमें आप सारी बातें मेंशन करवा सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पत्नी है उनके द्वारा ये जो हमारे ऊपर है झूठी कंप्लेंट की गई है, इसमें ये बातें मेंशन कर रही है कि हमने इतना लाख रुपए खर्च किया है। तो यहाँ पे इनके पास में इतना लाख रुपए कहाँ से आया, इन्होंने कोई टैक्स वगैरह भी नहीं भरा है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनके पास में नोटिस जाएगा, इनके पास में पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के पास में, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि यहाँ पे जो आपने इस कंप्लेंट या फिर एफआईआर के अंदर जो बातें आपने मेंशन की है, और यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग के अंदर आपने बातें बोली है कि हमने 40, 50, 60 लाख रुपए शादी के अंदर खर्चा किया है। तो यहाँ पे अगर आपने खर्चा किया है तो आपने कोई टैक्स वगैरह तो भरा ही नहीं है। तो यहाँ पे उनसे जवाब मांगा जाएगा। अब वहाँ पे अगर वो हाँ बोलते हैं कि हमने खर्चा किया है तो भी वो फंसेंगे, अगर वो ना बोलते हैं तो भी वो फंसेंगे। अगर ना बोलते हैं तो पति के ऊपर जो उन्होंने केस किए हैं वो केस भी हट जाएंगे, और यहाँ पे उनके ऊपर वो दूसरी कार्रवाई भी चालू हो जाएगी। और अगर वो हाँ बोलते हैं तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे वो खुद के जाल में खुद ही फंस जाएंगे, यानी पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स खुद ही फंस जाएंगे। तो इस तरीके से आप उनको जेल की हवा करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 2 कानूनी प्रक्रिया यानी कि 2 केस बताया हूँ जो आप पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर डलवा सकते हैं अगर वो आपसे जबरन पैसे की वसूली करना चाहते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।